हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो आते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर जो है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आते हैं सीधा नंबर फर्स्ट पर। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? हमारा थर्ड। और करने जा रहे हैं हम कौन सा है? थर्ड का फर्स्ट नंबर। इसमें हमें दे रखा है 2 कॉमा, एक बॉक्स दिया हुआ है और फिर दे रखा है 26। अब हमको पता है कि सबसे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद, दूसरे वाले को द्वितीय पद और तीसरे वाले को तृतीय पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर कितना दे रखा है? 2। A2 हमें क्या निकालना है? और A3 हमें दे रखा है कितना? 26। अब हमको पता है कि तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला A3 क्या होता है? A + 2D। यहाँ से हमें बच्चों किसका मान मिल जाएगा? D का। अगर हमारे पास ये दो मान हो A व D, ये दो मान अगर हमें मिल जाए तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो A का मान तो है हमारे पास, पर D का मान नहीं है। तो हमने इसलिए तीसरे वाले फॉर्मूले को लेकर के तीसरे पद का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और D का मान निकाल लेंगे। तो A3 का मान देखो बच्चों कितना दे रखा है? 26। ये हमने रख दिया 26। A का मान कितना दे रखा है? 2 + 2D आ जाएगा ऐसे ही। प्लस का 2 है, लेफ्ट में लाएंगे आ जाएगा माइनस में, माइनस का 2 = टू आ जाएगा 2D। 26 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना? 24 बराबर में 2D। D का मान देखो बच्चों कितना आ गया? 12। 24 के बट्टे में 2 जाएगा तो कितना? 12 दूनी 24। अब देखो A का मान भी हमारे पास, D का मान भी है। अब हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों? दूसरा। तो अगर दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए मैंने क्या कहा था? D का मान जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जो पद निकालना है। तो A प्लस, अब देखो दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। तीसरा पद निकालना होता तो यहाँ पे आ जाता 2D। चौथा निकालना था तो 3D। ठीक है। तो यहाँ A2 देखो, A2 बराबर क्या हो जाएगा? A का मान कितना है? 2 + D का मान कितना आया? 12। तो A2 बराबर बच्चों कितना हो गया? 12 और 2 14। कंप्लीट हो गया बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नंबर सेकंड नंबर जो है वो है, यहाँ सबसे पहले एक बॉक्स दिया है यानी A का मान नहीं है हमारे पास। दूसरा पद दे रखा है 13 और फिर एक बॉक्स दिया है तीसरे पद वाले स्थान पर और चौथा पद दे रखा है कितना? 3। अब फिर यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ना तो यहाँ A का मान है और ना ही D का मान है, बट हमें 2 पद दे रखे। कौन कौन सा? A2 दे रखा है कितना? 13 और A4 दे रखा है कितना? 3। अब यहाँ से हमारे 2 समीकरण बनेंगे। देखो A2 बराबर क्या होता है बच्चों? A + D। यहाँ पे दे रखा है, देखो A2 का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा? A + D बराबर में 13। ऐसे ही A4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? A + 3D = में दे रखा है 3। ठीक हो गया। तो यहाँ से देखो इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हम रख लेते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे बच्चों इसको। ये हो जाएगा A + 3D = में 3। ये है हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। साइन चेंज करेंगे देखो, क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस। देखो एक प्लस एक माइनस कट हो जाएगा। माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 1 है तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 2D। ऐसे ही देखो 13 में से -3 जाएगा बच्चों, कितना रह जाएगा? प्लस का 10। D का मान देखो आ जाएगा कितना? माइनस का 5। माइनस का 2 है, 10 के बट्टे में जाएगा कितना आ जाएगा? माइनस का 5। अब D का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास A + D बराबर में कितना? 13। D का मान कितना आया? -5। तो D का मान रख देना -5 बराबर 13। यहाँ से A का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 13 + 5। तो A बराबर कितना आ गया? 18 आ जाएगा। 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। A का मान मिल गया और D का मान मिल गया। अब हमको पता है अगर A और D का मान मिल जाए तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पूछा था प्रथम पद, तो प्रथम पद बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 18। और फिर हमारा तीसरा पद यानी A3 बताना है। A3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D। A का मान बच्चों कितना? प्लस का 18 और यहाँ आ जाएगा हमारा +2 × D की वैल्यू बच्चों भी हमने कितनी निकाली? -5।
तो यहाँ से देखो माइनस का 5 और प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 10। अब 18 में से 10 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 10, यानी A3 कितना आ गया 10। सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में जो मैं दे रखा है वो है 5, फिर एक बॉक्स है, कॉमा, फिर एक बॉक्स है और फिर है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो यहाँ देखो प्रथम पद तो हमें दे रखा है ऑलरेडी कितना 5, और कौन सा पद दे रखा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी A4 दे रखा है कितना 9 सही 1/2। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखें तो कितना आएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। चौथा पद दे रखा है। अब देखो जैसे हमने किया था कौन सा नंबर बच्चों, फर्स्ट नंबर, वैसे ही हम इसको करेंगे। तो A4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+3D। अब यहाँ से देखो A4 दे रखा है कितना 19/2, इसको हमने लिख लिया ऐसे ही। A का मान 5 + 3D, प्लस का 5 है, लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा किसमें, माइनस में, तो ये आ जाएगा 19/2 माइनस का 5 = 3D। देखो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, माइनस का आ जाएगा 10, यहाँ देखते हैं आ जाएगा 19 माइनस का 10 और बट्टे में कितना 2 = में आ जाएगा 3D। 19 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9/2 बराबर में 3D। 3 गुणा में है, इधर लाएंगे लेफ्ट में तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, = D। 9 का भाग, सॉरी 3 का भाग चले जाएगा 9 में कितनी बार, 3 बार। तो D का मान बच्चों कितना आ गया 3/2। D का मान मिल गया, A का मान मिल गया। अब हमें कौन सा निकालना है, A2 और A3, यानी दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A+D। A का मान कितना 5, D का मान कितना 3/2। इसको सॉल्व करने देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2, ये आ गया बच्चों कितना 13/2। ऐसे ही तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 = हो जाएगा A+2D। A का मान बच्चों कितना 5 + 2 गुणा D का मान कितना निकाला अभी हमने 3/2। ठीक होगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 5 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 8, यानी A3 आ गया बच्चों कितना 8। थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास है -4, कॉमा, बॉक्स दिया है, कॉमा, फिर लगातार 3 बॉक्स दिए हैं, 1 2, टोटल 4 बॉक्स है हमारे पास, और लास्ट में दिया है हमारे पास कितना 6। ठीक है, यानी हमें दे रखा है पहला पद कितना -4, और फिर कौन सा पद दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी A6 दे रखा है हमें कितना 6। अब हमें पता है अगर A और D का मान हमें पता चल जाए तो हम बीच के भी 4 पद निकाल सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन बन रहा है हमारा कौन से नंबर की तरह, फर्स्ट और थर्ड नंबर की तरह। छठा पद दे रखा है, यानी A6 = दे रखा है 6। छठे पद के लिए फॉर्मूला बच्चों होता है A+5D, और छठा पद दे रखा है कितना 6। A का मान दे रखा है -4, प्लस का आ जाएगा 5D = में 6। 5D माइनस का 4 है, राइट में लाएंगे हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 6 4 10, और D का मान बच्चों कितना आ जाएगा 10/5, और D बराबर आ गया कितना 2। A और D का मान अब हमें पता चल गया, हमें कौन कौन सा पद निकालना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम सीधे सीधे देखते हैं, A2 हो जाएगा हमारा A+D। A का मान बच्चों कितना -4, D का मान कितना 2, तो आ जाएगा बच्चों कितना, सॉल्व करके इसको -2। A2 आ गया हमारा -2। ऐसे ही देखते हैं अब A3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+2D। तो A का मान बच्चों कितना -4 प्लस 2 गुणा D का मान 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 0, यानी तीसरा पद कितना आ गया 0। ऐसे अब देखते हैं बच्चों हम चौथा पद, A4 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A+3D। A का मान बच्चों कितना -4 प्लस 3, D का मान कितना 2, यहाँ देखते कितना आ जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, तो आ जाएगा देखो 6 में से अगर 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा +2, यानी चौथा पद आ गया हमारा +2। अब निकालना है पांचवा पद यानी A5, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा A+4D। A की वैल्यू बच्चों कितनी -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितनी 2, तो -4 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, यानी A5 बच्चों कितना आ गया 4। देखो यहाँ 2 क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। माइनस के 4 में हमने 2 जोड़ा, माइनस का 2 हो गया, -2 में 2 जोड़ा 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6।
ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का नंबर 5। 5वां नंबर है बच्चों, सबसे पहले बॉक्स दे रखा है यानी ए का मान नहीं दिया है, दूसरा पद दे रखा है हमें 38, फिर टोटल बॉक्स दे रखे हैं 3, 1, 2, 3 और फिर अंतिम पद दे रखा है कितना -22। तो अब हमें पता है कि कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए और डी का मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों मान नहीं है, दे रखा है तो क्या A2 दे रखा है 38 और दे रखा है कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद यानी A6 दे रखा है कितना -22। अब इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। पहले हम दो समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा A + D = 38 समीकरण नंबर 1 और A6 हो जाएगा बच्चों A + 5D = 22 किसमें माइनस में हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देंगे हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बच्चों हमने अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 में हमने देखा था 4 विधियाँ सीखी थी। कौन कौन सी बताओ बच्चों आप लोग। सबसे पहली थी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि थी हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन और चौथी वज्रगुणा विधि। तो किसी भी विधि का इस्तेमाल करके हम यहाँ ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों को ले लेते हैं, A + D = 38 और फिर है A + 5D = -22 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। हमें पता है अगर ए और डी किसी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस। यदि एक देखो प्लस का है, एक माइनस, दोनों हो जाएंगे कट। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा -4D क्योंकि -5 बड़ा है प्लस के D से। अब यहाँ देखो प्लस का 22 और प्लस का 38 है, तो देखो 8 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0, 3 और 2 को जोड़ के कितना आ जाएगा 5 और 1 6 और D का मान निकालेंगे देखो 60 बट्टे में आ जाएगा -4, तो D बराबर देखो कितना आ जाएगा -15 आ गया, 15 चौको 60 D का मान निकल गया। और अब निकालना है किसका, A का मान, तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 बच्चों क्या है, A + D = 38। किसका मान निकाला हमने D का, तो A + D का मान -15 = 38। तो यहाँ से A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -15 को ले जाएंगे राइट में तो आ जाएगा +15। तो A का मान बच्चों कितना होगा, देखो 8 5 हो जाएगा कितना 13, आज से लगा 1, 3 और 1 4 आ जाएगा कितना A का मान 53। A और D का मान दोनों का मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं, हमें सबसे पहले तो पहला पद निकालना था, A को ही हम पहला पद बोलते, तो आ गया बच्चों कितना 53। फिर उसके बाद है अब निकालना है, पहला पद मिल गया, दूसरा है तीसरा निकालना है यानी A3। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A + 2D। A की वैल्यू 53 + 2 × D की वैल्यू बच्चों कितनी -15। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 53 और माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस हो जाएगा -15 दूनी 30। सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा 3 और 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी तीसरा पद कितना आ गया 23। चौथा पद भी निकालना है, A4 हो जाएगा A + 3D। A की वैल्यू बच्चों कितनी 53 + 3 × -15 तो आ जाएगा 53 और माइनस का आ जाएगा ये 15 × 45 आ जाएगा बच्चों कितना 5 6 7 8, यानी A4 कितना आ गया हमारा प्लस का 8। A4 आ गया प्लस का 8, सॉरी पाँचवा यहाँ आ जाएगा 8। फिर उसके बाद है पाँचवा पद भी निकालना है, A5 फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A + 4D। A की वैल्यू बच्चों कितनी 53 + 4 गुणा माइनस का 15, 15 चौको बच्चों कितना होता है 60 आ जाएगा माइनस का 60 और बचेगा कितना हमारे पास शेष माइनस का 7। A5 निकल गया कितना -7 और जो ये A4 आया बच्चों कैसा आया प्लस का 8। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4।